गुरु भक्ति योग। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। मुक्त आत्मा गुरु की सेवा, उनके द्वारा लिखे हुए पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। शिक्षा का क्षेत्र विशाल है, ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार हैं। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। जो शिष्य को शिक्षा दे सकें और स्वयं जो शिक्षा दें उसको अपने आचरण में भी ला सकें, वे सद्गुरु हैं। सचमुच आध्यात्मिक विकास कर लेने वाले व्यक्ति जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होती तब तक गुरु के रूप में फर्ज अपने सिर पर नहीं लेते। भगवद गीता के 18वें अध्याय का यह श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। यह श्लोक साधकों व शिष्य समाज को सफल आध्यात्मिक यात्रा का सूत्र दे रहा है। यहाँ श्री कृष्ण से पूर्व योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। योगेश्वर अर्थात ईश्वर की निराकार सत्ता का साकार स्वरूप। जब वह परम शक्ति एक महान लक्ष्य को लेकर मानवता के पथ प्रदर्शक बनकर सद्गुरु या जगत गुरु रूप में अवतरित होती है तो वह योगेश्वर कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण इसी विषय में उद्घोष करते हैं कि अपने भक्तों के कल्याणार्थ धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार निराकार से साकार होता हूं। साकार रूप में विराजमान गुरु सत्ता का महिमा श्री कृष्ण गा रहे हैं। भगवान शिव जी मां पार्वती से कहते हैं, अत्रि नेत्रा शिवा साक्षात द्विबाहुश्च हरि स्मृता। हे पार्वती, गुरु ही स्वयं ब्रह्म है। शंकर के समान उनके 3 नेत्र प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, परंतु फिर भी वे भगवान शिव हैं। श्री विष्णु के समान उनके 4 हस्त नहीं हैं, किंतु वे इस धराधाम पर 2 हाथ वाले विष्णु ही हैं। ब्रह्मा जी की भांति वे 4 मुखधारी भी नहीं हैं, परंतु फिर भी वे साक्षात ब्रह्मा हैं। सद्गुरु के इसी ईश्वरीय स्वरूप का साक्षात्कार हर युग में शिष्यों ने अपने अंतर्घट में किया है। अतः समय समय पर वही परम सत्ता योगेश्वर रूप में, गुरु रूप में धरा पर प्रकट होती है। गुरु रूप में आकर अज्ञानता में पड़े समाज को ज्ञान प्रदान कर उन्हें परम लक्ष्य की ओर वही गुरु सत्ता अग्रसर करती है। सद्गुरु ही साक्षात योगेश्वर हैं। श्लोक में जहां भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहकर संबोधित किया गया है, वहीं अर्जुन के लिए कहा गया कि पार्थो धनुर्धर, अर्थात केवल अर्जुन नहीं, धनुर्धर अर्जुन, क्योंकि धनुष से ही अर्जुन की गरिमा है। गांडीव रहित अर्जुन तो मोहग्रस्त है, विकारग्रस्त है, निराश है, उत्साहहीन है।
बिना युद्ध के ही पराजित है, अतः गांडीव से ही अर्जुन की शोभा है। परंतु वास्तव में यह अर्जुन है कौन? अर्जुन कोई और नहीं, अध्यात्म पथ की राही एक साधक शिष्य का ही प्रतीक है। अर्जुन का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था। वह कभी बाहर के शत्रुओं से तो कभी भीतर के मोह आदि विकार रूप शत्रुओं से घिरा रहता था। धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए, सत्य के मार्ग पर अग्रसर होते हुए उसे हर क्षण विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता था। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर अग्रसर एक शिष्य के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों की आंधी चलायमान रहती है। उसे भी कभी अपने मन के विकारों, संस्कारों से, कभी बाहरी परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। किंतु यहाँ विचारणीय तथ्य है, कौन से शिष्य इस विषम परिस्थितियों को सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं? कौन से शिष्य मार्ग की चुनौतियों को चुनौती देकर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि यह तो प्रमाणित है कि उत्साहहीन, निस्तेज, परिस्थितियों से उदासीन हुआ शिष्य कभी मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह शिष्य जो प्रमादी व आलसी है, उसके जीवन में गुरु आज्ञा से अधिक मन और इंद्रियों का सुख ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए विजय श्री का आलिंगन करना असंभव है। जो शिष्य अपने ध्येय के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति बेपरवाह है, उसके लिए सफलता प्राप्त करना तो दूर, भक्ति पथ पर चलना भी दूभर होता है। परंतु आखिर क्यों एक शिष्य अपने कर्म के प्रति लापरवाह हो जाता है, अपने ध्येय के प्रति उदासीन क्यों हो जाता है, उत्साहहीन क्यों हो जाता है? ऐसा केवल तभी होता है जब उसके लिए लक्ष्य की महत्ता या गुरु की प्रसन्नता की प्रधानता कम हो जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए लापरवाह तभी होता है जब उसकी दृष्टि में उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है। इस पक्ष को एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। एक व्यापारी था, उसे अपनी कलम भूल जाने की आदत थी। कहीं भी हस्ताक्षर के लिए कलम उपयोग में लाता तो वहीं टेबल पर ही भूल जाता। अपनी उसी आदत से वह परेशान था। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि आप एक सोने की कलम बनवा लीजिए और ऊपर एक हीरा भी लगवा लीजिए। व्यापारी ने कहा कि मेरी कलम भूलने की आदत से अगर सोने की कलम भी भूल गया तो? मित्र ने कहा, ऐसी बात नहीं है। व्यापारी ने कलम बनवा ली। 6 महीने बाद जब व्यापारी पुनः अपने मित्र से मिला तो बड़ी ही प्रसन्नता से बोला कि अब मेरी कलम भूलने की आदत चली गई। देखो, मेरी कलम मेरे जेब में ही है। मित्र ने कहा, यह कलम है? मतलब कमाल की बात हो गई। यह कमाल है कलम की कीमत का। तुम्हारी दृष्टि में अब यह कलम इतनी कीमती हो गई है कि तुम अनजाने में भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसके प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। लापरवाही भी वही आती है जहां वस्तु की कीमत कम हो जाती है। इसलिए एक शिष्य भी अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म अर्थात सेवा साधना के प्रति तभी लापरवाह होता है जब उसके जीवन में इनकी कीमत कम हो जाती है। ऐसा शिष्य कभी अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाता। किंतु इस समस्या का समाधान है धनुर्धर पार्थ। धनुर्धर शब्द अर्जुन के पुरुषार्थ अथवा कर्मठता का परिचायक है।
उसी अर्जुन के समक्ष विजय है जो गांडीव से सुसज्जित है, शस्त्रों से लैस है। एक शिष्य को भी विजय प्राप्त करने हेतु अपने शस्त्रों को धारण करना होगा। उसे कर्मशील व विभूतिवान बनना होगा। हर क्षण पुरुषार्थ में रत रहना होगा। राह की बाधाओं का, विपरीत परिस्थितियों का अपनी साधना के ओज से, गुरु की कृपा के ओज से डटकर सामना करना होगा। जब ऐसा गांडीवधारी अर्थात पुरुषार्थी शिष्य अपने योगेश्वर गुरु के दिखाए मार्ग पर सतत बढ़ता है तो सफलता को भी उसके कदम चूमने ही पड़ते हैं। ऐसे ही शिष्य को फिर सूरमा की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। सींचते हैं कर्म भूमि को अपने पुरुषार्थ से, साधना रत रहते हैं नित्य भावना निस्वार्थ से। गुरु आज्ञाधर शीश पर जो आगे बढ़ते जाते हैं वही तो भक्ति पथ के सूरमा कहलाते हैं।